इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन आपका जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ DIP, उसमें आपका पहला यही था इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन, जिसमें हम क्या होता है इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन, इसी को आज हमको देखना है। Basically, images are generated by the combination of an illumination source and the reflection or absorption of energy from the source. Illumination का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी से लिया गया। अभी इसको सारे चीजों को डायग्राम से समझेंगे आप लोग। तो बेसिकली जो इमेजेस होता है वो डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज के कॉम्बिनेशन से और रिफ्लेक्शन या फिर एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से जो सोर्स से निकलती है उससे जनरेट करते हैं। एंड देन डिपेंडिंग ऑन द source illumination मतलब source energy, illumination energy is reflected from or transmitted through objects, and the examples are light reflected from the planar surface, and when X-ray passes through the patient's body for generating a diagnostic X-ray film respectively. क्या मतलब है इसका? Depending on the source illumination energy, depending on the source illumination, energy is reflected or transmitted through object. सोर्स इल्यूमिनेशन पे डिपेंड करता है क्या कि एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगी या फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होगी। एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल लिखा है ना, द एग्जांपल आर लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेनर सरफेस। अगर कोई भी लाइट प्लेनर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेनर सरफेसेस का मतलब ये हुआ कि एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, कहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है। उसका एग्जांपल है लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेनर सरफेस। और दूसरी चीज क्या होती है कि कोई भी जो एनर्जी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट, जैसे आपका एक्सरे, एक्सरे होता है तो क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी का अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट का एक्सरे होता है तो क्या होता है, जो भी एनर्जी होती है, जो भी लाइट के थ्रू जो भी होती है, वो बॉडी में क्या करती है, ट्रांसमिट करती है बॉडी के थ्रू। तभी तो एक्सरे अंदर की इमेजेस डिस्प्ले होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स इल्यूमिनेशन एनर्जी is reflected from or transmitted through objects, and the examples are light reflected from a planar surfaces, and when X-ray pass through a patient's body for generating a diagnostic X-ray film respectively. दोनों एग्जाम्पल इसमें दे दिया गया है। अगर किसी प्लेनर सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो आपका होगा एनर्जी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन का। और अगर एक्सरे अगर किसी पेशेंट्स के बॉडी से पास होता है तो एक्सरे में क्या करते हैं, रेज की हेल्प से इमेजेस लेते हैं, उसका नाम ही एक्सरे होता है। तो इसमें क्या करता है कि पेशेंट की बॉडी से पूरी रेज पास करती है। ठीक है। देयर आर 3 प्रिंसिपल सेंसर्स arrangements used to transfer illumination energy into digital image. 3 प्रिंसिपल, बेसिकली जब हम कोई भी इमेज लेते हैं तो उसमें सेंसर होता है जिसके हेल्प से कुछ सेंस करता है। और एक्विजिशन में क्या होता है कि सेंसर सेंस करने के बाद एक्विजिशन उसको ग्रहण करता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे इमेज लेते हैं तो जब एक्सरे की मशीन मान ली किसी बॉडी पे आया तो पहले सेंस किया फिर उसको कैप्चर। तो बेसिकली 3 प्रिंसिपल सेंसर अरेंजमेंट हैं जो कि यूज होते हैं इल्यूमिनेशन एनर्जी को डिजिटल इमेजेस में ट्रांसफॉर्म करने में। डिजिटल जैसे नंबर 1 इज सिंगल इमेज सेंसर,
second line sensor, third one is array sensor. तो तीन बेसिकली सेंसर हैं, सिंगल इमेज सेंसर, लाइन सेंसर एंड अरे सेंसर। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो उसको भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? Incoming energy is transformed into a voltage by the combination of input electrical power and sensor material that is responsive to the particular type of energy being detected. Incoming energy is transformed into voltage. Incoming energy जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है वोल्टेज में by the combination of input electrical power and sensor material that is responsive to the particular type of energy being detected. ये तो क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा कुछ नहीं सकता। ये इनकमिंग एनर्जी हो गया। ये होगा द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सेंसर एंड अ डिजिटल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच सेंसर बाय डिजिटाइजिंग इट्स रिस्पॉन्स। जो आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म होता है वो रिस्पॉन्स इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सेंसर एंड डिजिटल क्वांटिटी इज, जो डिजिटल क्वांटिटी होता है वो ऑब्टेन्ड होता है ईच सेंसर से बाय डिजिटाइजिंग इट रिस्पॉन्स। ये कुछ इमेज सेंसिंग और एक्विजिशन की बेसिक बातें हो गई। उसके बाद हम इन इमेज, सिंगल इमेज सेंसर एक्विजिशन, लाइन सेंसर एक्विजिशन, अरे सेंसर एक्विजिशन सबको डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए नंबर 1 आपका इमेज एक्विजिशन यूजिंग सिंगल सेंसर। ये देखिए सिंगल इमेज सेंसर का ये एक डायग्राम दिया गया। ठीक है, सिंगल सेंसर इस टाइप का दिखता है। ये आपका सेंसिंग मटेरियल है, यहाँ वोल्टेज वेवफॉर्म आउटपुट है, ये हाउसिंग इसको कहते हैं, यहाँ से पावर इन होता है, ये फिल्टर होता है, यहाँ से एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये तो हमारा सिंगल सेंसर का डायग्राम हो गया। इमेज एक्विजिशन यूजिंग ये सिंगल सेंसर की हेल्प से इमेज का कैसे एक्विजिशन होता है उसको देखते हैं। ये तो सिंगल इमेज सेंसर है। मोस्ट फेमिलियर सेंसर ऑफ दिस टाइप इज फोटोडायोड। जो मोस्ट फेमिलियर जो सेंसर है जो सिंगल इमेज सेंसर में आता है वो एक फोटोडायोड का एक टाइप होता है, सॉरी फोटोडायोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है? टू जनरेट अ 2-डायमेंशनल इमेज यूजिंग अ सिंगल सेंसर देयर हैज टू बी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन द बोथ द एक्स एंड वाई डायरेक्शन। सिंगल सेंसर से की हेल्प से अगर हमको 2-डायमेंशनल इमेज को जनरेट करना है तो इसमें करते क्या है, एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट करते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अ फिल्म नेगेटिव इज माउंटेड ऑन टू द ड्रम। इसका एक और डायग्राम है, ये देखिए, ये है बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिंगल सेंसर विद मोशन टू जनरेट अ 2-डायमेंशनल इमेज। कैसे 2-डायमेंशनल इमेज को जनरेट किया जाता है उसका ये डायग्राम दिया गया है। इसके बारे में देखिए, ये क्या है? ये फिल्म है, नेगेटिव फिल्म है। ये देखिए यहाँ लीनियर मोशन है, यहाँ रोटेशन होना है। यहाँ पे क्या है? 1 इमेज लाइन आउट पर इंक्रीमेंट ऑफ रोटेशन एंड फुल लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंसर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो बातें यहाँ लिखी गई हैं। अब फिल्म नेगेटिव इज माउंटेड ऑन टू द ड्रम, ड्रम के ऊपर है, whose mechanical rotation and rotation provides displacement in one dimension. The single sensor is mounted on a lead screw that provides motion in the perpendicular direction. जो ड्रम है ऊपर ड्रम के शेप का है, उस पे जो है ऊपर एक निगेटिव होती है, निगेटिव फिल्म,
जिसका मैकेनिकल, जिसका रोटेशन जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में प्रोवाइड करता है। एंड द सिंगल सेंसर इज माउंटेड ऑन लीड स्क्रू। एक सिंगल सेंसर उसके लीड स्क्रू पे प्लेस्ड होता है, और जो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन होता है, तो जो स्क्रू होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन को प्रोवाइड करता है। तो जो निगेटिव होता है वो जो मैकेनिकल रोटेशन होता है जिससे डिस्प्लेसमेंट होता है एक डायरेक्शन में, और इस लीड स्क्रू की हेल्प से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका मोशन होता है। तो दो डायरेक्शन में हमारा टू डायमेंशनल मोशन होता है। जैसे ये देखिए, ये है आपका डायग्राम, ये हो गया लीनियर मोशन और यहाँ पे रोटेशन। ठीक है, वन इमेज लाइन आउट, वन इमेज लाइन आउट per increment of rotation and full linear displacement of sensor from left to right. Combining a single sensor with motion to generate a two-dimensional image. Because mechanical motion can be controlled with high precision, this method is an inexpensive way to obtain high resolution. क्योंकि मैकेनिकल मोशन को हम हाई प्रिसीजन से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये जो होता है बहुत ही इनएक्सपेंसिव, मतलब एक्सपेंसिव नहीं होता, मतलब सस्ता होता है, बट बहुत स्लो होता है। किसी भी अगर हाई रेजोल्यूशन के इमेज को हमको पाना है, हाई रेजोल्यूशन की इमेज को लेना है, तो उस केस में ये बहुत ही स्लो होता है और साथ ही साथ सस्ता भी होता है। ठीक है, ये हो गया आपका इमेज एक्विजिशन यूजिंग सिंगल सेंसर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे image acquisition using sensor strips. Image acquisition using sensor strips. तीन टाइप की इमेजेस बताए थे ना, एक सिंगल सेंसर, दूसरा सेंसर स्ट्रिप और तीसरा अरे। तो फर्स्ट वन देख लिया सिंगल सेंसर, अब सेंसर स्ट्रिप देखते हैं। A geometry that is used much more frequently than single sensor, consisting of an inline arrangement of sensor in the form of sensor strip, which is shown in figure. ये फिगर दिया गया है, ठीक है, लाइन सेंसर का। The geometry that is used much more frequently than single sensor. The geometry that is used much more frequently than single sensor, consisting of an inline arrangement of sensor. देखिए ये अरेंजमेंट किया गया है, ये डिफरेंट डिफरेंट सिंगल सेंसर्स को लेके एक सेंसर स्ट्रिप बनाई गई है। और बेसिकली ये जो स्ट्रिप होती है ये इमेजिंग एलिमेंट्स को वन डायरेक्शन में स्ट्रिप प्रोवाइड करती है। दिस स्ट्रिप प्रोवाइड्स इमेजिंग एलिमेंट्स इन वन डायरेक्शन। इमेजिंग एलिमेंट्स को इमेजिंग एलिमेंट्स इन वन डायरेक्शन में इस स्ट्रिप, द स्ट्रिप प्रोवाइड्स इमेजिंग एलिमेंट्स इन वन डायरेक्शन। ये स्ट्रिप जो है वन डायरेक्शन में इमेजिंग एलिमेंट में प्रोवाइड करा। दिस इज लाइन सेंसर। ये देखिए डायग्राम है, इमेज एक्विजिशन यूजिंग लीनियर सेंसर स्ट्रिप। देखिए ये है आपका कैसे होता है, इमेज एरिया है, ये वन लाइन इमेज आउट पर इंक्रीमेंट ऑफ लीनियर मोशन, ये लीनियर मोशन है, ये सेंसर स्ट्रिप है, ये यहाँ लीनियर मोशन होता है इस पे, और इस पे जो है सेंसर स्ट्रिप है, ये मोशन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिप प्रोवाइड्स इमेजिंग इन द अदर डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। ये दिया गया है मोशन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिप,
ये स्ट्रिप है, इसके परपेंडिकुलर अगर मोशन प्रोवाइड्स द इमेजिंग इन द अदर डायरेक्शन। ये है, इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में है। हाँ, ये दिस इज द टाइप ऑफ अरेंजमेंट, this is the type of arrangement used in most flatbed scanners, sensing devices with 4000 or more inline sensors are possible. The image strip gives one line of an image at a time, and the motion of the strip completes the other dimension of a two-dimensional image. The image जो image strip होती है, ये क्या देती है? One line and image, एक समय पे एक लाइन की इमेज, and the motion of the strip strip की motion completes the other dimension of the two-dimensional image. ये है इमेज एक्विजिशन। ये जो डायग्राम दिया गया है, ये इमेज एक्विजिशन यूजिंग सर्कुलर सेंसर स्ट्रिप। वो लीनियर सेंसर स्ट्रिप था, ये सर्कुलर सेंसर स्ट्रिप से कैसे इमेज एक्विजिशन करते हैं, उसी का डायग्राम दिया गया है। क्या है देखिए यहाँ पे, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ये है इमेज रिकंस्ट्रक्शन, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, लीनियर मोशन, सेंसर रिंग। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में क्या है। सेंसर स्ट्रिप्स mounted in a ring configuration are used in medical and industrial imaging to obtain cross-sectional images of three-dimensional object as shown in above figure। इसी फिगर में जैसा शो किया गया है। तो सेंसर स्ट्रिप होती है माउंटेड इन अ रिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए रिंग दिया गया है, एंड इट इज यूज्ड इन मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल इमेजिंग। मेडिकल और इंडस्ट्रियल फील्ड में यूज किया जाता है टू ऑब्टेन अ क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ, बेसिकली थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का जो है क्रॉस सेक्शनल इमेज को कैप्चर करने के लिए यूज होता है। A rotating X-ray source provides a rotating X-ray source, ये रहा X-ray source, ये रहा। A rotating X-ray source provides illumination and the sensor opposite the source called the X-ray energy that passes through the object. Rotating X-ray source provides illumination and the sensors opposite the source called the X-ray energy that passes through the object. This technique, ये कहाँ यूज होता है उसके बारे में देखिए। This technique is used in medical and industrial computerized axial tomography imaging। कहाँ यूज होता है? मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रीज में कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी कैट इमेजिंग होती है। जो इसको लिखा गया है उसका पूरा नाम अब क्या होता है इसमें कैट में, अभी तो नहीं बहुत ज्यादा। कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी को हम कैट इमेजिंग भी बोलते हैं, वहां पे इसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट आपका इमेज एक्विजिशन यूजिंग सेंसर इमेज। फर्स्ट हमने देखा था इमेज तीन टाइप के सेंसर थे, एक सिंगल सेंसर था, एक स्ट्रिप सेंसर था, और थर्ड वन था अरे सेंसर था। तो
तीन सेंसर थे और तीनों की हेल्प से हम कैसे इमेज को एक्विजिशन करते हैं. इमेज एक्विजिशन यूजिंग सिंगल सेंसर, इमेज एक्विजिशन यूजिंग सेंसर स्ट्रिप, और तीसरा आपका क्या है, इमेज एक्विजिशन यूजिंग सेंसर अरे. The individual sensors arranged in the form of two-dimensional array, which is shown in figure this. ये अलग अलग सेंसर हैं, इसको टू डायमेंशनल अरे में ऐसे ऐसे देखिए आपको अरेंज किया गया है. इसमें कैसे इमेज का एक्विजिशन होता है उसको भी हम देखते हैं अभी. ये since the sensor array in two dimensional, its key advantage is that a complete image can be obtained by focusing the energy pattern onto the surface of the array. ये देखिए दिया गया है इसका डायग्राम. बेसिकली ये इमेज एक्विजिशन का प्रोसेस को समझाया गया है. ये आपका है एनर्जी सोर्स, ये है सीन एलिमेंट, ये है इमेजिंग सिस्टम, ये है इंटरनल इमेज प्लेन, ये है आपका आउटपुट इमेज जो डिजिटाइज्ड इमेज मिलेगा. इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें सबसे पहले होता क्या है कि जो इल्यूमिनेशन सोर्स होता है, जो एनर्जी सोर्स होता है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सीन एलिमेंट. सीन एलिमेंट क्या है, ये से रिफ्लेक्ट होते हैं इल्यूमिनेशन एनर्जी. Energy from an illumination source being reflected from a scene element, and the first function performed by this imaging system. इससे जो first function perform होता है वो क्या होता है, it is to collect the incoming energy. incoming energy को collect करते हैं and focus it on to an image plane. कलेक्ट करने के बाद ये फोकस करते हैं किस पे, इमेज प्लेन पे. If the illumination is light, the front end of the imaging system is an optical lens. अगर हमारा इल्यूमिनेशन मतलब एनर्जी अगर लाइट हो तो फ्रंट एंड ऑफ जो इमेज सिस्टम का जो ये जो इमेज सिस्टम है इसका जो फ्रंट एंड होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकल लेंस होगा, जो कि क्या करेगा, दैट प्रोजेक्ट्स द व्यूड सीन ऑनटू द लेंस फोकल प्लेन. इसके बाद ये आपका सेंसर अरे है. ये बेसिकली ऐसे बना हुआ है, इसमें आपका ज्यादा क्लियर दिया है. ये सेंसर अरे है, ठीक है. द सेंसर अरे व्हिच इज coincident with the focal plane produces outputs proportional to the integral of light received at the each sensor. ये आपका फाइनल आउटपुट शो किया गया है, आउटपुट डिजिटाइज्ड इमेज. यहाँ से सीन एलिमेंट, यहाँ से ये आपका इल्यूमिनेशन एनर्जी सोर्स है. यहाँ से सीन एलिमेंट से जो भी एनर्जी होती है वो रिफ्लेक्ट की जाती है और फिर जो है ये आपका इमेजिंग सिस्टम क्या करता है कि जो इनकमिंग एनर्जी होती है उसको कलेक्ट करता है और उसको फोकस करता है इमेज पे. और अगर इल्यूमिनेशन लाइट होता है अगर इल्यूमिनेशन एनर्जी, तो फ्रंट एंड जो होता है इमेज सिस्टम का ऑप्टिकल लेंस होता है और जो
ये जो सेंसर अरे होता है ये बेसिकली which is coincident with the focal plane and produces output proportional to the integral of the light received at each sensor. ये आपका आउटपुट। तो ये आपका रहा इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन कंप्लीटली। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा? देखा इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन, जिसमें 3 टाइप के इमेज सेंसर थे। सिंगल इमेज सेंसर, लाइन सेंसर, अरे सेंसर, और तीनों का से हम कैसे इमेज को एक्विजिशन करते हैं। इमेज एक्विजिशन यूजिंग सिंगल सेंसर, फिर इमेज एक्विजिशन यूजिंग सेंसर स्ट्रिप देखा, और फिर उसके बाद जो है इमेज एक्विजिशन यूजिंग सेंसर अरे। ठीक है, तो इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन आपका जो डिफरेंट स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ डीआईपी, उसमें आपका पहला यही था इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन, जिसमें हम क्या होता है इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन, इसी को आज हमको देखना है। Basically, images are generated by the combination of an illumination source and the reflection or absorption of energy from the source. Illumination का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी से लिया गया। अभी इस सारे चीजों को डायग्राम से समझेंगे आप लोग। तो बेसिकली जो इमेजेस होता है वो डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज के कॉम्बिनेशन से और रिफ्लेक्शन या फिर एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से जो सोर्स से निकलती है उससे जनरेट करते हैं। एंड देन डिपेंडिंग ऑन द सोर्स इल्यूमिनेशन मतलब सोर्स एनर्जी, illumination energy is reflected from or transmitted through objects, and the examples are light reflected from the planar surface and when X-ray passes through the patient's body for generating a diagnostic X-ray film respectively. क्या मतलब है इसका? Depending on the source illumination energy, energy is reflected or transmitted through object. सोर्स इल्यूमिनेशन पे डिपेंड करता है क्या कि एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगी या फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होगी। एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल लिखा है ना, द एग्जांपल आर लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेनर सरफेस। अगर कोई भी लाइट प्लेनर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेनर सरफेसेस का मतलब ये हुआ कि एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, कहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है। उसका एग्जांपल है लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेनर सरफेस। और दूसरी चीज क्या होती है कि कोई भी जो एनर्जी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट, जैसे आपका एक्सरे होता है तो क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी का अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट का एक्सरे होता है तो क्या होता है, जो भी एनर्जी होती है, जो भी लाइट के थ्रू जो भी होती है, वो बॉडी में क्या करती है, ट्रांसमिट करती है बॉडी के थ्रू। तभी तो एक्सरे अंदर की इमेजेस डिस्प्ले होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स इल्यूमिनेशन एनर्जी is reflected from or transmitted through objects, and the examples are light reflected from a planar surfaces
and when X-ray pass through a patient's body for generating a diagnostic X-ray film respectively. दोनों एग्जांपल इसमें दे दिया गया है। अगर किसी प्लेनर सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो आपका होगा एनर्जी रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन का, और अगर एक्सरे अगर किसी पेशेंट्स के बॉडी से पास होता है तो एक्सरे में क्या करते हैं, रेज की हेल्प से इमेजेस लेते हैं, उसका नाम ही एक्सरे होता है। तो इसमें क्या करता है कि पेशेंट की बॉडी से पूरी रेज पास करती है। ठीक है, देयर आर 3 प्रिंसिपल सेंसर्स arrangements used to transfer illumination energy into digital image. 3 प्रिंसिपल, बेसिकली जब हम कोई भी इमेज लेते हैं तो उसमें सेंसर होता है जिसके हेल्प से कुछ सेंस करता है, और एक्विजिशन में क्या होता है कि सेंसर सेंस करने के बाद एक्विजिशन उसको ग्रहण करता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे इमेज लेते हैं तो जब एक्सरे की मशीन मान ली किसी बॉडी पे आया तो पहले सेंस किया फिर उसको कैप्चर। तो बेसिकली 3 प्रिंसिपल सेंसर अरेंजमेंट हैं जो कि यूज होते हैं इल्यूमिनेशन एनर्जी को डिजिटल इमेजेस में ट्रांसफॉर्म करने में। डिजिटल जैसे नंबर 1 इज सिंगल इमेज सेंसर, सेकंड लाइन सेंसर, थर्ड वन इज अरे। तो 3 बेसिकली सेंसर हैं, सिंगल इमेज सेंसर, लाइन सेंसर एंड अरे सेंसर। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो उसको भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, incoming energy is transformed into a voltage by the combination of input electrical power and sensor material that is responsive to the particular type of energy being detected. Incoming energy is transformed into voltage. Incoming energy जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है वोल्टेज में by the combination of input electrical power and sensor material that is responsive to the particular type of energy being detected. ये तो क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा कुछ नहीं सकता। ये इनकमिंग एनर्जी हो गया। ये होगा द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म is the response of the sensor and a digital quantity is obtained from each sensor by digitizing its response. जो आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म होता है वो रिस्पॉन्स is the response of the sensor and a digital quantity is, जो डिजिटल क्वांटिटी होता है वो obtained होता है each sensor से by digitizing its response. ये कुछ इमेज सेंसिंग और एक्विजिशन की बेसिक बातें हो गई। उसके बाद हम इन इमेज, सिंगल इमेज सेंसर एक्विजिशन, लाइन सेंसर एक्विजिशन, अरे सेंसर एक्विजिशन सबको डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए नंबर 1 आपका इमेज एक्विजिशन यूजिंग सिंगल सेंसर। ये देखिए सिंगल इमेज सेंसर का ये एक डायग्राम दिया गया। ठीक है, सिंगल सेंसर इस टाइप का दिखता है। ये आपका सेंसिंग मटेरियल है, यहाँ वोल्टेज वेवफॉर्म आउटपुट है, ये हाउसिंग इसको कहते हैं, यहाँ से पावर इन होता है, ये फिल्टर होता है, यहाँ से एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये तो हमारा सिंगल सेंसर का डायग्राम हो गया। इमेज एक्विजिशन यूजिंग सिंगल सेंसर की हेल्प से इमेज का कैसे एक्विजिशन होता है उसको देखते हैं। ये तो सिंगल इमेज सेंसर है। Most familiar sensor of this type is photodiode. जो मोस्ट फैमिलियर जो सेंसर है जो सिंगल इमेज सेंसर में आता है वो एक फोटोडायोड का एक टाइप होता है, सॉरी फोटोडायोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, टू जनरेट अ 2-dimensional इमेज यूजिंग अ सिंगल सेंसर there has to be relative displacement in the both the x and y directions.
सिंगल सेंसर से की हेल्प से अगर हमको 2 डायमेंशनल इमेज को जनरेट करना है तो इसमें करते क्या है, एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट करते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ फिल्म निगेटिव इज माउंटेड ऑन टू द ड्रम। इसका एक और डायग्राम है, ये देखिए, ये है बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिंगल सेंसर विद मोशन टू जनरेट अ 2 डायमेंशनल इमेज। कैसे 2 डायमेंशनल इमेज को जनरेट किया जाता है उसका ये डायग्राम दिया गया है। इसके बारे में देखिए, ये क्या है, ये फिल्म है, निगेटिव फिल्म है। ये देखिए यहाँ लीनियर मोशन है, यहाँ रोटेशन होना है। यहाँ पे क्या है, वन इमेज लाइन आउट पर इंक्रीमेंट ऑफ रोटेशन एंड फुल लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंसर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो बातें यहाँ लिखी गई हैं। अब फिल्म निगेटिव इज माउंटेड ऑन टू द ड्रम, ड्रम के ऊपर है, whose mechanical rotation and rotation provides displacement in one dimension. The single sensor is mounted on a lead screw that provides motion in the perpendicular direction. जो ड्रम है ऊपर ड्रम के शेप का है, उस पे जो है ऊपर एक निगेटिव होती है, निगेटिव फिल्म, जिसका मैकेनिकल, जिसका रोटेशन जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में प्रोवाइड करता है। एंड द सिंगल सेंसर इज माउंटेड ऑन लीड स्क्रू। एक सिंगल सेंसर उसके लीड स्क्रू पे प्लेस्ड होता है और जो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन होता है, तो जो स्क्रू होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन को प्रोवाइड करता है। तो जो निगेटिव होता है वो जो मैकेनिकल रोटेशन होता है जिससे डिस्प्लेसमेंट होता है एक डायरेक्शन में, और इस लीड स्क्रू की हेल्प से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका मोशन होता है। तो 2 डायरेक्शन में हमारा 2 डायमेंशनल मोशन होता है। जैसे ये देखिए, ये है आपका डायग्राम, ये हो गया लीनियर मोशन और यहाँ पे रोटेशन। ठीक है, वन इमेज लाइन आउट, वन इमेज लाइन आउट per increment of rotation and full linear displacement of sensor from left to right. Combining a single sensor with motion to generate a 2-dimensional image. Because mechanical motion can be controlled with high precision, this method is an inexpensive way to obtain high resolution. क्योंकि मैकेनिकल मोशन को हम हाई प्रिसीजन से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये जो होता है बहुत ही इनएक्सपेंसिव, मतलब एक्सपेंसिव नहीं होता, मतलब सस्ता होता है, बट बहुत स्लो होता है। किसी भी अगर हाई रेजोल्यूशन के इमेज को हमको पाना है, हाई रेजोल्यूशन की इमेज को लेना है, तो उस केस में ये बहुत ही स्लो होता है और साथ ही साथ सस्ता भी होता है। ठीक है, ये हो गया आपका इमेज एक्विजिशन यूजिंग सिंगल सेंसर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे image acquisition using sensor strips. Image acquisition using sensor strips. तीन टाइप की इमेजेस बताए थे ना, एक सिंगल सेंसर, दूसरा सेंसर स्ट्रिप और तीसरा अरे। तो फर्स्ट वन देख लिया सिंगल सेंसर, अब सेंसर स्ट्रिप देखते हैं। A geometry that is used much more frequently than single sensor, consisting of an inline arrangement of sensor in the form of sensor strip, which is shown in figure. ये फिगर दिया गया है, ठीक है, लाइन सेंसर का। The geometry that is used much more frequently than single sensor. The geometry that is used much more frequently than single sensor, consisting of an inline arrangement of sensor. देखिए ये
अरेंजमेंट किया गया है। ये डिफरेंट डिफरेंट सिंगल सेंसर्स को लेके एक सेंसर स्ट्रिप बनाई गई है। और बेसिकली ये जो स्ट्रिप होती है ये इमेजिंग एलिमेंट्स को वन डायरेक्शन में स्ट्रिप प्रोवाइड करती है। दिस स्ट्रिप प्रोवाइड्स इमेजिंग एलिमेंट्स इन वन डायरेक्शन। इमेजिंग एलिमेंट्स को इमेजिंग एलिमेंट्स इन वन डायरेक्शन में इस स्ट्रिप, द स्ट्रिप प्रोवाइड्स इमेजिंग एलिमेंट्स इन वन डायरेक्शन। ये स्ट्रिप जो है वन डायरेक्शन में इमेजिंग एलिमेंट में प्रोवाइड करा। दिस इज लाइन सेंसर। ये देखिए डायग्राम है, इमेज एक्विजिशन यूजिंग लीनियर सेंसर स्ट्रिप। देखिए ये है आपका कैसे होता है, इमेज एरिया है, ये वन लाइन इमेज आउट पर इंक्रीमेंट ऑफ लीनियर मोशन, ये लीनियर मोशन है, ये सेंसर स्ट्रिप है। ये यहाँ लीनियर मोशन होता है इस पे, और इस पे जो है सेंसर स्ट्रिप है। ये motion perpendicular to the strip provides imaging in the other direction as shown in figure। ये दिया गया है मोशन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिप, ये स्ट्रिप है, इसके परपेंडिकुलर अगर मोशन provides the imaging in the other direction। ये है, इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में है। हाँ ये दिस इज द टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज द टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूज्ड इन मोस्ट फ्लैट बेड scanners, sensing devices with 4000 or more inline sensors are possible। The image strip gives one line of an image at a time, and the motion of the strip completes the other dimension of a two-dimensional image। The image जो image strip होती है ये क्या देती है, वन लाइन एन इमेज, एक समय पे एक लाइन की इमेज, एंड द मोशन ऑफ द स्ट्रिप, स्ट्रिप की मोशन कंप्लीट्स द अदर डायमेंशन ऑफ द टू डायमेंशनल इमेज। ये है इमेज एक्विजिशन। ये जो डायग्राम दिया गया है ये इमेज एक्विजिशन यूजिंग सर्कुलर सेंसर स्ट्रिप। वो लीनियर सेंसर स्ट्रिप था, ये सर्कुलर सेंसर स्ट्रिप से कैसे इमेज एक्विजिशन करते हैं उसी का डायग्राम दिया गया है। क्या है देखिए यहाँ पे, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ये है इमेज रिकंस्ट्रक्शन थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, लीनियर मोशन, सेंसर रिंग। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में क्या है। सेंसर स्ट्रिप्स mounted in a ring configuration are used in medical and industrial imaging to obtain cross-sectional images of three-dimensional object as shown in above figure। इसी फिगर में जैसा शो किया गया है। तो सेंसर स्ट्रिप होती है माउंटेड इन अ रिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए रिंग दिया गया है, एंड इट इज यूज्ड इन मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल इमेजिंग। मेडिकल और इंडस्ट्रियल फील्ड में यूज किया जाता है टू ऑब्टेन अ क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ, बेसिकली थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का जो है क्रॉस सेक्शनल इमेज को कैप्चर करने के लिए यूज होता है। A rotating X-ray source provides a rotating X-ray source, ये रहा X-ray source, ये रहा। A rotating X-ray source provides illumination and the sensor opposite the source called the X-ray energy that passes through the object। Rotating X-ray source provides illumination and the sensors
opposite the source called the X-ray energy that passes through the object. This technique ये कहाँ यूज होता है उसके बारे में देखिए. This technique is used in medical and industrial computerized axial tomography imaging. कहाँ यूज होता है? मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रीज में कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी कैट इमेजिंग होती है. जो इसको लिखा गया है उसका पूरा नाम अब क्या होता है इसमें कैट में, अभी ये तो नहीं बहुत ज्यादा. कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी को हम कैट इमेजिंग भी बोलते हैं. वहां पे इसका यूज हम करते हैं. नेक्स्ट आपका इमेज एक्विजिशन यूजिंग सेंसर एरे. फर्स्ट हमने देखा था इमेज 3 टाइप के सेंसर थे. एक सिंगल सेंसर था, एक स्ट्रिप सेंसर था और थर्ड वन था अरे सेंसर था. तो 3 सेंसर थे और तीनों की हेल्प से हम कैसे इमेज को एक्विजिशन करते हैं. इमेज एक्विजिशन यूजिंग सिंगल सेंसर, इमेज एक्विजिशन यूजिंग सेंसर स्ट्रिप और तीसरा आपका क्या है? इमेज एक्विजिशन यूजिंग सेंसर अरे. The individual sensors arranged in the form of two-dimensional array which is shown in figure this. ये अलग अलग सेंसर हैं, इसको 2 डायमेंशनल अरे में ऐसे ऐसे देखिए आपको अरेंज किया गया है. इसमें कैसे इमेज का एक्विजिशन होता है उसको भी हम देखते हैं अभी. ये since the sensor array in 2-dimensional, its key advantage is that a complete image can be obtained by focusing the energy pattern onto the surface of the array. ये देखिए दिया गया है इसका डायग्राम. बेसिकली ये इमेज एक्विजिशन का प्रोसेस को समझाया गया है. ये आपका है एनर्जी सोर्स, ये है सीन एलिमेंट, ये है इमेजिंग सिस्टम, ये है इंटरनल इमेज प्लेन, ये है आपका आउटपुट इमेज जो डिजिटाइज्ड इमेज मिलेगा. इसमें बेसिकली होता क्या है? इसमें सबसे पहले होता क्या है कि जो इल्यूमिनेशन सोर्स होता है, जो एनर्जी सोर्स होता है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सीन एलिमेंट. सीन एलिमेंट क्या है? ये से रिफ्लेक्ट होते हैं इल्यूमिनेशन एनर्जी. Energy from an illumination source being reflected from a scene element, and the first function performed by this imaging system. इससे जो first function perform होता है वो क्या होता है? It is to collect the incoming energy. incoming energy को collect करते हैं and focus it on to an image plane. कलेक्ट करने के बाद ये फोकस करते हैं किस पे? इमेज प्लेन पे. If the illumination is light, the front end of the imaging system is an optical lens. अगर हमारा इल्यूमिनेशन मतलब एनर्जी अगर लाइट हो तो फ्रंट एंड ऑफ जो इमेज सिस्टम का जो ये जो इमेज सिस्टम है इसका जो फ्रंट एंड होगा वो हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकल लेंस होगा, जो कि क्या करेगा? दैट प्रोजेक्ट्स द व्यूड सीन ऑनटू द लेंस फोकल प्लेन. इसके बाद ये आपका सेंसर अरे है. ये बेसिकली ऐसे बना हुआ है, इसमें आपका ज्यादा क्लियर दिया गया. ये सेंसर अरे है, ठीक है. The sensor array, which is coincident with the focal plane, produces outputs proportional to the
integral of light received at the each sensor. ये आपका फाइनल आउटपुट शो किया गया है, आउटपुट डिजिटाइज्ड इमेज। यहाँ से सीन एलिमेंट, यहाँ से ये आपका इल्यूमिनेशन एनर्जी सोर्स है। यहाँ से सीन एलिमेंट से जो भी एनर्जी होती है वो रिफ्लेक्ट की जाती है, और फिर जो है ये आपका इमेजिंग सिस्टम क्या करता है कि जो इनकमिंग एनर्जी होती है उसको कलेक्ट करता है और उसको फोकस करता है इमेज पे। और अगर इल्यूमिनेशन लाइट होता है, अगर इल्यूमिनेशन एनर्जी, तो फ्रंट एंड जो होता है इमेज सिस्टम का ऑप्टिकल लेंस होता है, और जो ये जो सेंसर अरे होता है ये बेसिकली which is coincident with the focal plane and produces output proportional to the integral of the light received at each sensor. ये आपका आउटपुट। तो ये आपका रहा इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन कंप्लीटली। आज लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन, जिसमें 3 टाइप के इमेज सेंसर थे। सिंगल इमेज सेंसर, लाइन सेंसर, अरे सेंसर, और तीनों का से हम कैसे इमेज को एक्विजिशन करते हैं। इमेज एक्विजिशन यूजिंग सिंगल सेंसर, फिर इमेज एक्विजिशन यूजिंग सेंसर स्ट्रिप देखा, और फिर उसके बाद जो है इमेज एक्विजिशन यूजिंग सेंसर अरे। ठीक है, तो